हेलो गाइस। देखो मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा था कि देखो अब आप इंडिया विक्स कहां पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 10 के नीचे। तो गाइस अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी अब कोई भी ट्रेड नहीं बनती, ना तो एस एन ऑप्शन बायर, और हम तो ऑप्शन सेलर विद हेजर है, तो हमारी तो कोई ट्रेड बननी ही नहीं है। अब गाइस मैं इसके पीछे एक रीजन बताता हूं क्यों। गाइस देखो ऑप्शन बाइंग में हमेशा एक बात ध्यान रखो कि ऑप्शन बाइंग हमेशा हमें जब करनी चाहिए जब मार्केट में मूवमेंट हो। और इंडिया विक्स जो हमें बताता है वो क्या बताता है? इंडिया विक्स हमेशा हमें ये टेंशन इंडेक्स होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। यानी कि अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर 10 और 10 के नीचे है या 10.5 से नीचे है, तो हमेशा आप ये समझ के चलिए कि मार्केट में इस टाइम कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब स्मूथली चल रहा है। इसीलिए आप ये देखो मार्केट भी ऊपर जा रहा है, इसलिए इंडिया विक्स नीचे है। तो अब जब ऐसे होगा तो हमारे जो प्रीमियम होते हैं ना गाइस, वो बहुत कम मिलते हैं, मतलब उनकी रेंज बहुत छोटी हो जाती है। जैसे कि सपोज कीजिए हम आप ये समझ लो 30 वाले प्रीमियम है, वो हमें कहा 400 500 पॉइंट पे मिल रहे थे, वो अब हमें 300 पॉइंट के दूर दराज पे ही मिल रहे हैं। तो गाइस इससे हमें फर्क क्या पड़ेगा? देखो ऑप्शन बायर है तो क्या होगा, एक तो मार्केट में मूवमेंट कम होगी, तो ऑप्शन बाइंग करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि थीटा डिके वहां मारेगा। और अगर हम ऑप्शन सेलर है तो हमारी एक तो रेंज छोटी हो गई, भाई जो रेंज 1000 पॉइंट की बननी चाहिए थी वो रेंज हमारी 600 पॉइंट की बन रही है। दूसरी बात, प्रीमियम इतने कम है कि अब आप उसमें कमाओगे क्या, और एक मूव आ गया तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी चला गया। अब गाइस इसमें हमें कैलेंडर स्प्रेड या स्ट्रेडल करके चलना चाहिए। ये हमारी स्ट्रेटेजीज हैं जो हमें करनी चाहिए। ठीक है गाइस, ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू।